हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले शब्द। ये वो शब्द हैं जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। वाक्यों को जोड़ करके एक साथ बांधे रखने की ये बहुत अहम कड़ी है। ये सपोर्टिंग एक्टर जैसे नहीं है, इनफैक्ट उनसे कहीं ज्यादा है। वाक्यों को एक साथ बांध करके रखने में, जोड़ करके रखने में इनका बहुत अहम रोल होता है। तो आज ऐसे वाक्यों को जानेंगे और उनके यूजेज को भी जानेंगे, उनका स्ट्रक्चर भी जानेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास हैव। HAVE पढ़ते हैं इसको। हैव मतलब होता है पास है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हैव का जो इस्तेमाल है वो दो तरीकों से होता है। एक, हैव मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। कैसे, आगे बताऊंगी। पहले मेन वर्ब का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो जब हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पास है। क्या अर्थ हो जाएगा? पास है। रूल जान लीजिए, आई, यू, वी और दे के साथ ही ये इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, या मेरे पास एक बुक है। पास है, आई हैव अ बुक। अब देखते हैं हैव का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। तो एग्जाम्पल देखिए, यू हैव स्टडीड, आप पढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पे आपको हैव का जो है वो एग्जैक्टली कोई शाब्दिक अर्थ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हैव इस वाक्य में ना हो तो ये वाक्य बन ही ना पाए। वाक्य का बहुत अहम हिस्सा है हैव। तो यहाँ पे कैसे कर रहा है इस्तेमाल? ये वाक्यों को बनने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो हैव यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज। HAS पढ़ते हैं इसको। हैज मतलब तो इसका भी होता है पास है। इस्तेमाल ये भी होता है दो तरीकों से, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन फिर फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है रूल में। याद रखें, हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होगा। बिल्कुल, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज अ कार। अब देखते हैं हैज का इस्तेमाल जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ही हैज स्टडीड, उसने पढ़ाई कर ली है। ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैड। HAD पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको? हैड। तो अब जानेंगे इसका इस्तेमाल। पहले मतलब जान लेते हैं। हैड का इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। और जब मेन वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल हो तो हैड का मतलब हो जाता है पास था। इस्तेमाल देखेंगे, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार था। दे हैड अ कार। हैड का इस्तेमाल जो है वो सारे सब्जेक्ट्स फॉर्मेट्स के साथ आप कर सकते हैं, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब देखेंगे हैड का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो। तो रूल में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रूल में यहाँ पे भी वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि एग्जैक्टली कोई शाब्दिक अर्थ यहाँ पे नहीं निकल के आएगा, लेकिन वाक्य इसके बिना अधूरा रह जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, he had studied, वह पढ़ाई कर चुका था। he had studied। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास have been। have के साथ लग गया been। ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। ये जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में दिखे तो वहां पे आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना है। और याद रखिए, हैव बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ ही होगा। किसके साथ होगा? आई, यू, वी, दे के साथ होगा हैव बीन का इस्तेमाल। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं। अगला है हैज बीन। अगला शब्द क्या है हमारे पास? हैज बीन।
ये इस्तेमाल होता है कैसे? ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ऐसे इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो चलिए देखते हैं इस्तेमाल। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है। मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है। अब देखते हैं हैड बीन को। HAD हैड के साथ लग गया बीन, मतलब बन गया आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। इस्तेमाल देखिए, ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग, वह पढ़ता आ रहा था। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैव टू। हैव के साथ लग गया क्या? टू। एग्जाम्पल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लीजिए। मतलब होता है इसका ना है, नी है, ने है। यानी कि जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे ना है, नी है, ने है, तो वहां पे हैव टू का इस्तेमाल होगा। तो इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई, यू, वी और दे के साथ ये इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू ईट, यहाँ पे हो सकता था आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। अगला शब्द है हैज टू। मतलब जान लीजिए, मतलब इसका सेम रहेगा, ना है, नी है, ने है। और ये जो है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। मेजर फर्क यही है कि इसका यूजेज में इस्तेमाल अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज टू गो, उसे जाना है। ही हैज टू गो, उसे जाना है। अगला है हैड टू। क्या है? हैड टू। मतलब जानते हैं पहले, मतलब होता है उसका ना था। मतलब क्या होता है? मतलब होता है ना था, मतलब हो जाता है इसका ही हैड टू गो, उसे जाना था। ही हैड टू गो। इस्तेमाल ये होगा सारे के सारे सब्जेक्ट फॉर्मेट्स के साथ, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास इज। IS इज। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। इसके बिना वाक्य तो है, मुश्किल ही है बनना वाक्य। चलिए देखते हैं। इज का मतलब होता है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल होगा। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। एम, AM, एम मतलब क्या होता है? हूं, मतलब होता है हूं। इस्तेमाल होगा आई के साथ। जी हाँ, इस्तेमाल होगा आई के साथ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम अ टीचर। अगला है आर। ARE, आर मतलब क्या होता है भाई? मतलब होता है हैं। मतलब क्या होता है? देखिए जोर पड़ रहा है, बिंदु लगा हुआ है, हैं। आर इस्तेमाल होगा वी, दे और यू के साथ इस्तेमाल होगा आर का। एग्जाम्पल देखिए, दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं। दे आर टीचर्स। वॉज, WAS पढ़ते हैं इसको, वॉज। किसी भी वाक्य के अंत में दिख जाए था, थे, थी, इस्तेमाल होगा वॉज का। लेकिन कब कब होगा? जब वाक्य आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ बना हुआ रहे तो इस्तेमाल होगा वॉज का। कब? जब वाक्य के अंत में दिख जाए था, थे, थी। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज अ राइटर, मैं एक लेखक था। आई वॉज अ राइटर। अगला है वर। अगला शब्द है वर। थे और थी, ये दोनों अगर किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे जाए तो उस वाक्य में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अनुवाद करते वक्त वर का। इस्तेमाल होगा ये यू, वी और दे के साथ। ये वाली है इसके साथ कि यू, वी और दे के साथ ही आप वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। बढ़ते हैं आगे। विल, WILL पढ़ते हैं इसको, विल। इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लीजिए। किसी भी वाक्य के अंत में दिख रहा है अगर आपको गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। लेकिन विल का जो रूल है इस्तेमाल का वो है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। आई,
यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ही विल गो, वह जाएगा। ही विल गो, वह जाएगा। विल बी, विल के साथ लग गया बी, मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यानी कि वाक्य के अंत में आपको दिखना चाहिए रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। रूल क्या होगा? रूल वही है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल बी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग। विल हैव शब्द क्या है? विल के साथ लगा है हैव। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस्तेमाल होगा आई, ही, शी, इट किसी भी नाम के साथ और यू, वी और दे के साथ भी आराम से इस्तेमाल होगा। कौन? विल हैव। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा। कैन, CAN पढ़ते हैं इसको, कैन मतलब जान लीजिए, मतलब है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि कैन का इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों के साथ करेंगे जो एबिलिटी दिखाता है, यानी कि क्षमता दिखाता है। रूल जान लीजिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप आराम से कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस। अगला शब्द है कुड, COULD पढ़ते हैं इसको, कुड। सका, सकी, सके ये होता है अर्थ इसका, और ये कैन का पास्ट होता है। तो ये भी क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है। क्यों? क्योंकि कैन भी तो एबिलिटी दिखाता है और कुड क्या है? कैन का ही पास्ट फॉर्म है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कुड का इस्तेमाल भी आराम से कर सकते हैं। वाक्य में दिख जाएगा आपको सका, सकी, सके। एग्जाम्पल देखिए, आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सका। आई कुड नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सका। शुड, SHOULD पढ़ते हैं इसको, शुड। इस्तेमाल देखेंगे, पहले मतलब जानते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। वुड, WOULD, वुड मतलब जानते हैं, मतलब होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में दिखेगा तो वुड का इस्तेमाल होगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे ही वाक्यों में वुड का इस्तेमाल होगा जो वाक्य संभावना जताते हैं, संभावना दर्शाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। आप श्योर नहीं है कि मदद करेंगे या नहीं करेंगे, आप संभावना जता रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी मदद करेंगे। दे सेड दे वुड हेल्प मी। वुड बी शब्द है अगला हमारे पास, मतलब है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। वुड बी। एग्जाम्पल, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। कुड बी, कुड के साथ लग गया क्या? बी, कुड बी। हो सकता था, हो सकता है। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? संभावना, पॉसिबिलिटी। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वह अस्पताल में हो सकता है। आप श्योर थोड़ी ना है कि वो अस्पताल में ही होगा, आप संभावना जता रहे हैं कि वो अस्पताल में हो सकता है। ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। शुड बी अगला शब्द है हमारे पास, शुड बी होना चाहिए। जिस वाक्य में ये निकल करके आता हो अर्थ होना चाहिए, वहां इस्तेमाल होगा शुड बी का। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। डू, डू अगला शब्द है हमारे पास, मतलब है होता है क्या डैश हूं या क्या डैश है। अब यहाँ पे क्या आएगा? वाक्य का जो एक्चुअल मैटर है, जो आप बात करना चाहते हैं वो आएगा आगे, और लास्ट में आपको क्या हूं या तो फिर क्या है दिख जाएगा।
डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डज, DOES पढ़ते हैं इसको, डज मतलब होता है क्या ब्लैंक है, मतलब शुरुआत में क्या, आखिर में है, बीच में जो भी वाक्य का मैटर है वो, और इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डज ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता है। डिड, DID पढ़ते हैं इसको, डिड मतलब होता है क्या था, क्या थे, क्या थी, बीच में वाक्य का जो भी मुद्दा है वो, और पहले में क्या और आखिर में था, थे, थी, तीनों में से कोई एक। तो उस वाक्य में इस्तेमाल होगा डिड का। डिड यू गो, क्या आप गए थे। डिड यू गो, क्या आप गए थे। इज अबाउट टू अगला शब्द है हमारे पास, इज अबाउट टू। बड़ा शब्द देख के घबराना नहीं है, बड़ा आसान है। इज अबाउट टू का अर्थ होता है वाला है, वाला है, वाक्य के अंत में दिखेगा आपको। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। अगला है एम अबाउट टू, मतलब जान लीजिए वाला हूं। क्या है मतलब, वाला हूं। इस्तेमाल मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। अगला है आर अबाउट टू, मतलब क्या होता है, वाले हैं, वाले हैं। इस्तेमाल होगा आर अबाउट टू। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। अगला है वॉज अबाउट टू, वॉज अबाउट टू, वाला था, वाली थी। वॉज अबाउट टू, एग्जाम्पल मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वर अबाउट टू, वर अबाउट टू, वाले थे। क्या दिखेगा वाक्य में, वाले थे। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। कुड हैव अगला शब्द है, कुड हैव सकता था, सकती थी, सकते थे। वाक्य के अंत में दिखेगा, ये क्षमता को दिखाता है, ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए, स्ट्रक्चर जानना इसका जरूरी है। कुड हैव सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकता था। ही कुड हैव टोल्ड मी, वह मुझे बता सकता था। शुड हैव अगला है हमारे पास, क्या है, शुड हैव ना चाहिए था, वाक्य में दिखेगा ना चाहिए था। कोई काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, शुड हैव का इस्तेमाल। स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। एग्जाम्पल ही शुड हैव गॉन, उसे जानना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन, उसे जानना चाहिए था। वुड हैव अगला शब्द है, वुड हैव चुका होता या होगा, चुका होता या होगा। किसी कार्य के होने की संभावना तो थी लेकिन नहीं किया गया। किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप। एग्जाम्पल आई वुड हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका होता। आई वुड हैव रीच्ड। क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास तो पसंद आई ही है तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। याद दिला दूं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी ऐसी कोई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए, और जब भी कोई नई कोर्स की शुरुआत हो फ्री वाली तो भी आपको पता लग जाए। जैसे कि क्या आपने कोर्स की जो 9 नवंबर से कराया जा रहा था, बेसिक प्लस कोर्स, अगर नहीं की है तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पे किताब दिख रही है, उस किताब और उस कोर्स की प्लेलिस्ट के जरिए आप दोबारा से इस कोर्स को कर सकते हैं।
जी हाँ, फ्री कोर्स है, आपको अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप आराम से इस कोर्स को कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस ई बुक की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें चाहिए, यानी कि इस कोर्स की प्लेलिस्ट और ये ई बुक, तो आपको करना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की किताब और उसकी प्लेलिस्ट चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, 1 दिन का कोर्स है, साथ ही इसकी किताब भी है, ई बुक भी है। ये दुनिया का एक लौता कोर्स है जिसमें आपको मिल जाता है हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, उसका रूल्स, स्ट्रक्चर, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि आपको ये कैसे मिल सकती है। मैं बता दूं, आपको लिख के भेजना होगा मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। और ये है 3 किताबें जो बहुत जल्द आ रही हैं, साथ ही आ रहा है एक पूरा का पूरा किट। तो कौन कौन एक्साइटेड है मुझे ज़रूर बताएं। ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप पर कराया जाने वाला प्रीमियम स्पोकन का कोर्स। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर इंक्वायरी मैसेज भेज करके कर सकते हैं। बेसिक ग्रामर अगर आपने करना है तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर मैसेज भेज के कर सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को ग्रामर सिखानी है तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर मैसेज भेज करके, व्हाट्सएप मैसेज भेज करके कर सकते हैं। और अगर स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और राइटिंग सेक्शन मुश्किल लगता है, ग्रामर भी सर का दर्द लगता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेज के कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be